कि जो लोग ज़मीन ले लेते हैं हाँ, और कुछ करते नहीं, हाँ, उनकी खैर नहीं है। 6 महीने में उद्योग लगाइए। अच्छा, 6 मंथ लाइव सिटी पे कह रहा हूँ। हाँ, 6 महीने 6 महीने में उद्योग लगाइए या हमें ज़मीन वापस दीजिए। जय श्री राम कीजिए, जाइए। सीएम साहब कहते हैं कहीं कोई खाली ज़मीन हो, हाँ, तब खाली ज़मीन पर कोई चरवाहा विद्यालय नहीं बनेगा, उद्योग लगेगा। बिहार ज्ञानेश्वर जी, मेरी और आपकी शक्ल देख के कोई नहीं आएगा, हमारे परफॉर्मेंस पर आएगा। हाँ, हमारे यहाँ लॉ एंड ऑर्डर देख कर आएगा। मैंने अटल जी ने मुझे पहला जो वर्ड दिया था, शब्द दिया था, वो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री मिनिस्टर, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री, उर्दू में कहते थे वजीर ममलिकत बराए डब्बा बंद खुराक। आने के पहले कि आप जब सुबह से जगे हैं और मेरे पास करीब 3 बजे आए थे कि 500 करोड़ रुपए आपने कमाया है। सही बात। हमारा इरादा बिहारियों का हिमालय से ऊंचा है। बिल्कुल। जब एक बार बिहारी तय कर लेता है तो पैदल भी चेन्नई से चला आता है बिहार। नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। देखिए, मेरे साथ शाहनवाज हुसैन साहब हैं, बिहार के उद्योग मंत्री। अब पहचान की जरूरत नहीं है, क्योंकि दिल्ली से राजनीति शुरू की थी शाहनवाज हुसैन ने और अब बिहार में हैं। और कहा यह जाता है कि अब ये बिहार के लिए भिखारी बन गए हैं। अभी जब इन्हें आना था तो मैंने 1 घंटे पहले दिल्ली में रहने वाले एक उद्योगपति से पूछा, जिनसे ये लगातार संपर्क में हैं। कह रहे हैं बिहार चले आओ। तो मैंने पूछा शाहनवाज हुसैन से मैं सवाल क्या करूं? तो उन्होंने कहा कि आप शाहनवाज हुसैन से पूछिए कि बिहार के लिए वे भिखारी कैसे बन गए हैं। जहां बिहार में कोई उद्योग लगाने की बात नहीं करता था, आज देश दुनिया में बिहार आने की बात हो रही है, बिहार चलने की बात हो रही है। माहौल बदला है और फैक्ट्रियां लगनी शुरू हो गई है। आपने देखा बेगूसराय में 550 करोड़ की फैक्ट्री लगी। आपने देखा पूर्णिया में एथेनॉल की फैक्ट्री लगी। शाहनवाज हुसैन साहब, दिल दिया है जान भी देंगे ए वतन तेरे लिए। बिहार के लिए आपने अपने को बदला है। और मैं वही सवाल करता हूं जो दिल्ली में मेरे जानने वाले उद्योगपति, मैं नाम नहीं बोलूंगा, आप उन्हें लगातार कह रहे हैं बिहार चले आइए, और सुबह 7 बजे से आप शुरू हो जाते हैं। कैसे शाहनवाज हुसैन की दिनचर्या बदली है और क्या कहकर आप कन्विंस कर रहे हैं? क्योंकि बिहार के बारे में अब तक लोगों के बहुत ही निगेटिव थॉट्स। उन्होंने कहा देखिए, बिहार के कई उद्योग मंत्रियों से मेरे पहली भी बात हुई है, लेकिन वे मुझे कन्विंस नहीं कर पाते थे। लेकिन अब ये मुझे विन ओवर करने की स्थिति में है कि बिहार आपको चलना ही चलना है। क्या करते हैं? सुबह 7 बजे आप शुरू हो जाते हैं। मैं जान रहा हूं कि आप रात 12 बजे तक कहते हैं चले आओ भाई बिहार, मैं हूं ना। कैसे कॉन्फिडेंस पैदा कर रहे हैं? और आप अपनी दिनचर्या के बारे में पहले बता दीजिए, बिहार के लिए जो आप कर रहे हैं। देखिए, बिहार मेरा परिवार है जी। मैं यहाँ, बिहार आपकी मिट्टी है जी जी, मेरी जन्मभूमि है जी इसका कर्ज है मेरे पर। जी। और बिहार के लोगों ने पहली बार 99 में मुझे सांसद बनाया। भारत सरकार मंत्री बना, बागडोगरा उतरता था, किशनगंज जाता था, चुनाव में बिहार में घूमता था, पूरा बिहार इलेक्शन में ही जाता था जी। उसके बाद भागलपुर गया तो फिर कलकत्ता उतरता था, जमालपुर हावड़ा से भागलपुर पहुंचता था, काम करता था, फिर चला जाता था। और मेरी पत्नी रेनू हुसैन जी वो शिक्षिका हैं, दिल्ली में पढ़ाती हैं। तो जब मैं भारत सरकार मंत्री था तब भी उन्होंने शिक्षा का काम था, उन्होंने कहा यही मेरे लिए समाज सेवा है, मैं इसको नहीं छोड़ूंगी। तो वो तब भी साथ नहीं आती थी, न भागलपुर गई कभी और न वो किशनगंज गई। लेकिन मेरे पार्टी और मेरे पार्टी के नेता नरेंद्र मोदी जी का और हमारे पार्टी के अध्यक्ष जी का, माननीय नड्डा जी का, सबका आदेश हुआ कि आपको बिहार जाना है। मेरे लिए भी आसान नहीं था ये सोचना भी। मैं तो बचपन से दिल्ली में रहता था, 12th के बाद ही चला गया था, शिक्षा दीक्षा वहीं हुई, पार्टी वहीं मिली। शाहनवाज हुसैन की दोस्ती दुनिया में जानी जाती है, मुझे मालूम है। और मुझे कईयों ने बताया है, आप कहेंगे कि यह सच है क्या नहीं है, कि जब आप भागलपुर में चुनाव हार गए तो देखिए, दोस्त की पहचान होती है जब आप संकट में होते हैं और दुख में होते हैं। तो जब आप भागलपुर में चुनाव हारने के बाद दिल्ली पहुंचे थे 2014 में, तो 2 बड़े शख्स जो आपसे मिलने आए थे, उनके नाम थे अनिल अंबानी और गौतम अदानी। क्या सच है ये? नहीं, ये सही है कि दोस्त वही होता है जो दुख में साथ होता है। तो हमने ज़िंदगी में ईमानदारी से ज़िंदगी जी,
तो जब मैं चुनाव हारा तो मेरे कई दोस्त आए, तो वो दोनों भी आए। उन्होंने कहा भाई आप पद पे रहें ना रहें, आप हमारे दोस्त हैं, इसलिए मैंने उन सब दोस्तों को कहा। मुझे लगता है कि ये यूएसपी ही है कि नरेंद्र मोदी, अमित शाह और नीतीश कुमार ने ये सोचा कि चलो शाहनवाज हुसैन के दोस्त इतने बड़े बड़े लोग हैं, अंबानी, अडानी, लुल्लू ग्रुप, दुबई, कि अब उन्हें बिहार का उद्योग मंत्री बनाते हैं और बिहार का कायाकल्प करते हैं। नहीं, ये सही है कि मैंने, अटल जी ने मुझे पहला जो वर्ड दिया था, शब्द दिया था, वो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री मिनिस्टर, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री। उर्दू में कहते थे वजीर ममलिकत बराए डब्बा बंद खुराक, तो लोग हंसने लगते थे, डब्बा बंद खुराक के मंत्री। तो इंडस्ट्री दिया, और यहाँ भी मुझे इंडस्ट्री दिया। हाँ। तो जो दिया तो चैलेंजिंग था। जब मैं आपसे बात हुई थी तभी आपको भी शक था कि मैं कर पाऊंगा क्या, क्योंकि आपने बहुत से उद्योग मंत्री से बातचीत की। बिल्कुल। और मैंने आपसे कहा था कि मुझे साल भर का मौका दीजिए। तो साल भर में तो 6 महीना कोरोना ही गया, ओमिक्रॉन, और मार्च के बाद अगस्त तक तो कोई प्रोग्राम नहीं। 14 महीने हो गए। हाँ, तो 14 महीने में 6 महीने तो 8 ही महीना काम करने का मौका मिला। तो अभी तो 8 ही 9 महीना काम हुआ है। हाँ। और 9 महीने में रिजल्ट आ रहा है। चलिए 9वें महीने में रिजल्ट आ रहे, रिजल्ट पर हम आएंगे, लेकिन जो हमारे जानने वाले जिनसे आप कह रहे हैं बिहार में आकर उद्योग लगा दो, वे ये जानना चाहते हैं कि शाहनवाज हुसैन सुबह शुरू कैसे होते हैं 7 बजे, और 7 बजे से रात के 12 बजे तक कितने उद्योगपतियों को आप रोज फोन लगा रहे हैं, बिहार आ जाओ भाई? देखिए, मैं ये सही है आपके पास सूचना कि मैं 7 बजे उठ जाता हूँ और 12 बजे के बाद ही घर पहुँचता हूँ, रात के 12 बजे। हाँ, क्योंकि मैं अकेला रहता हूँ, तो मैं जाऊँगा घर भी तो किससे बात करूँगा। तो मैं अपने दोस्तों को बुलाता हूँ और वो दोस्त मेरे पास आते हैं, और मैं उनको 11 बजे से नीतीश जी के घर के आगे, अवधेश बाबू के घर के सामने होते हुए, इधर स्टैंड रोड होते हुए मैं पैदल घूमता हूँ 8 किलोमीटर। फिर वो 12:30 हो जाता है। कई तो मेरे ऐसे दोस्त हैं वो बहाना मारने लगे, वो सोचते इसके पास जाओगे रात में तो ये तो अकेले रहता, हम परिवार के साथ रहते हैं, ये हमें घुमाएगा। फिर हम 1 बजे के बाद ही जाकर सोते हैं। रात 5-6 घंटा हम बिहार के लिए मेहनत कर रहे हैं, ईमानदारी से कर रहे हैं। कितने उद्योगपतियों को रोज आप फोन कर रहे हैं, चले आओ भाई बिहार? देखिए, मेरे पास लिस्ट है। हाँ। जैसे मैं कलकत्ता जाता हूँ, हाँ। अभी मैं कलकत्ता गया था, तो मैंने एक चैम्बर लिया वहाँ मेरे बिहार के लिए। वहाँ बैठा मैं, सुबह से शाम तक अलग अलग इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के पूर्व अध्यक्ष को, 2 पूर्व अध्यक्ष को बुलाया, रूपा वाले को बुलाया, अनमोल बिस्किट वाले को बुलाया, मयंक जलान जो कलवेंटर यूनिवर्सिटी के हैं उनको बुलाया, ऐसे करके सब लोगों को बुलाया, बातचीत की। और हमने कहा पुराना दौर छोड़िए, पुराना दौर और था, ये नया दौर है नीतीश कुमार जी की क़यादत में। इसमें अपहरण, गंगा जल, शूल, ये फिल्म पुराने दौर पे बनी थी, अब वो नहीं है, फिल्मी चश्मे से उतारिए, अब नए दौर में आइए। नए दौर में आज कानून का राज है, आप बिहार आइए, आपको सिंगल विंडो सिस्टम देंगे। आपको मैं बता दूं कि ईज एंड डूइंग बिजनेस में हमारा रैंक 27वां था, 27वां देश में 27वां, देश में 27वां। और जब 100 दिन के बाद मैं आपसे बात करूंगा, जो अगला रिजल्ट आएगा उसमें हम टॉप 5 में होंगे। क्या बात है। देखिए, मैंने इंदिरा भवन, इंदिरा भवन डेडिकेटेड, वहां पर दुकानें लग गई, हम उसका पूरा उसको फसाड चेंज कर देना, कायाकल्प कर दिया आपने पूरा। अब वहां पर एक हो रहा, जल्दी उद्घाटन करूंगा। जो भी इन्वेस्टर आएंगे उनको वहां पर एक रिसेप्शनिस्ट पूछेगी, व्हाट कैन आई डू फॉर यू सर? क्या बात है। हाँ, अंग्रेजी में पूछेगी, जहाँ पहले पिकदान हुआ करता। हाँ, हिंदी। वो आएगा तो उसको बिहार की पूरी तस्वीर दिखेगी। और वहाँ पर जो डिपार्टमेंट में उसको जाना है, इन्वायरमेंट में जाना है, लेबर में जाना है और कहीं जाना है, वो नहीं जाएगा। हमें सिर्फ एप्लीकेशन देगा, हम 7 वर्किंग डेज में उसको ऑल परमिशन दे देंगे। 7 दिनों में, 7 वर्किंग डेज के अंदर, 7 दिनों में आप बिहार में उद्योग चलाने की अनुमति प्रदान, सारे परमिशन दे देंगे। हाँ जी। बिहार में जो लोग अभी हमारे पास इन्वेस्टर मीट के अंदर लोग आए, अनमोल बिस्किट वाले आए थे, हाँ, कलकत्ता वाले, ताज मानसिंह में इतना बड़ा समारोह किया 12 मई को, जहां अडानी से भी लोग आए, लुल्लू ग्रुप भी आए, तमाम लोग आए। तो उन्होंने कहा कि साहब हमें कभी भी सब्सिडी मिलने में जाना नहीं पड़ता, आपके यहाँ मिल जाती है। अच्छा। हम लोग
ये कोशिश कर रहे हैं कि बिहार कोई क्यों आएगा। जी बिहार ज्ञानेश्वर जी मेरी और आपकी शक्ल देख के कोई नहीं आएगा, हमारे परफॉर्मेंस पर आएगा। हाँ। हमारे यहाँ लॉ एंड ऑर्डर देख कर आएगा, हमारे यहाँ लैंड की फैसिलिटी देख कर आएगा। बिहार के अंदर आज पहले ज़मीन नहीं थी, बियाडा क्या था, एक प्रॉपर्टी डीलर हो गया था। यानी आपकी ज़मीन है, आपने प्रोडक्ट चेंज करना है। अगर आप बिस्किट बना रहे हैं उसकी जगह अगर आप हलवा बनाइए तो आप बियाडा के चक्कर काटिए। बिल्कुल। अब वो जूते घिस जाते जी थे। अब वो हमने खत्म कर दिया। आप तो कह रहे हैं 7 जो दिनों में। हमारे जो सेक्रेटरी आए हैं पंडित साहब, संदीप मैंने उनको, पंडित हाँ, साहब, जी। वो जो बियाडा के एमडी भी हैं, मैंने उनको कहा कि इसको आप उन्होंने बताया कि सर हटा दिया। अच्छा। अब क्या है, प्रोडक्ट चेंज करना है, सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन दीजिए, परमिशन नहीं चाहिए। इन्फॉर्मेशन दीजिए कि हम बिस्किट बना रहे थे, अब हम हलवा बनाएंगे। वो आपको कोई बियाडा में जूते घिसाने की जरूरत नहीं है। दूसरा, हम लोग बियाडा की जो लैंड की रेट है उसमें रिफॉर्म करने जा रहे हैं, ये पहली खबर दे रहे हैं। अच्छा, आप उसमें जो रिफॉर्म करने जा रहे हैं? हाँ, वो इतना जमीन की कीमत है कि कोई मकान बनाने आ रहा है या उद्योग लगाने आ रहा है। सही बात है, वो तो रॉकेट की तरह इस्तेमाल। और जो जमीन महंगी है वहां पर हम अपनी बिल्डिंग बनाएंगे, हाँ। प्लग एंड प्ले देंगे। अच्छा। आइए प्लग लगाइए और खेलिए। अच्छा, मतलब आप तैयार करके बिल्डिंग दे देंगे कि आइए और यहाँ आप अपना उत्पादन शुरू करिए। हाँ, इसी तरह जो प्राइम लैंड है उसके अलावा जितने भी बियाडा के लैंड हैं, हाँ। उनके रेट रिवीजन की कमेटी बना दी है, वो हो गया है, जल्दी कैबिनेट में जाएंगे और इंडस्ट्रियल फ्रेंडली माहौल बना के उनको वो देने वाले हैं। दूसरा जो बड़ी बात है कि जो लोग जमीन ले लेते हैं और कुछ करते नहीं, उनकी खैर नहीं है। मतलब उनकी आप नहीं, 6 महीने में उद्योग लगाइए। अच्छा, 6 मंथ लाइव सिटी पे कह रहा हूँ। हाँ, 6 महीने में उद्योग लगाइए या हमें जमीन वापस दीजिए, जय श्री राम कीजिए, जाइए। जी। अब उतना शाहनवाज हुसैन कह रहे हैं जय श्री राम कीजिए, वापस जाइए। हाँ, मतलब हाँ, मतलब ठीक है। ऊपर वाला आपकी खुदा हाफिज कह दीजिए। जी। जो जिस शब्द, जो भी कह दीजिए, जो मान्यता है जिसको आप मानते हैं। जी। तो हमारा कहना है कि आप इंडस्ट्री की ज़मीन ले लीजिए और उसमें उद्योग नहीं लगाइए तो क्या होगा। सही बात है। अब पहले क्या था, ज़मीन कम था तो बियाडा में ज़मीन दीजिए, 15% मिलेगा। अगर ज्ञानेश्वर जी ने ज़मीन लिया और ये ज़मीन आलोक जी को दिया, तो आलोक जी को 15% बियाडा को देना पड़ेगा। तो बियाडा उससे अपनी दुकान चलाएगी। हमने कहा नहीं, उसको भी कम कीजिए। और ज़मीन ही नहीं थी तो यही काम होता था। अब हमारे पास नीतीश कुमार जी ने 2800 एकड़ जमीन करीब चीनी मिल की बंद जमीन दे दी। 2800 एकड़ वो जमीन आ गई। 1600 एकड़ गया में जमीन आ गई। 178 एकड़ का मेगा फूड पार्क बना रहे हैं। 1719 एकड़ हमें जमीन मिली बेतिया के अंदर। अच्छा, हम मेगा टेक्सटाइल पार्क के लिए बिड कर दिया। 8 स्टेट ने बिड किया है, सिर्फ 8 ने। बिहार टॉप 8 में है। अच्छा, मेगा टेक्सटाइल पार्क में केंद्र सरकार 800 करोड़ देगी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, और सारे कुशीनगर एयरपोर्ट से आधे घंटे की दूरी पर बनाने जा रहे हैं। हम गति शक्ति में 2000 एकड़ का पार्क बनाने जा रहे हैं। गति शक्ति में 2000 एकड़ का पार्क? जी, उसके मतलब आपके पास 10,000 से एकड़ से अधिक जमीन आपके पास उपलब्ध हो गई? पहले एक भी नहीं थी। पहले एक भी नहीं थी। अब तो करीब 3000 एकड़ समझिए चीनी मिल की जमीन। 1600 एकड़ यहाँ गया में एक्वायर कर ली जमीन। 1719 एकड़ वहाँ कर ली। मधेपुरा में 173 एकड़ नरेंद्र बाबू ने कहा, नीतीश जी ने हमसे कहा, नरेंद्र बाबू ने कोई जमीन तलाशा, आप ले लीजिए। अच्छा, तो सीएम साहब कहते हैं कहीं कोई खाली जमीन हो, तब खाली जमीन पर कोई चरवाहा विद्यालय नहीं बनेगा, उद्योग लगेगा। चलिए, नीतीश कुमार और शाहनवाज हुसैन अब चरवाहा विद्यालय नहीं, उद्योग की बात और वो जो चरवाहा का बेटा है उसको उद्योग में काम देंगे, रोजगार देंगे। हम चिंता करेंगे। देखिए, हम जाति पाति धर्म से ऊपर उठ के हैं, काम करते हैं। इसीलिए किशनगंज जहाँ 70% मुस्लिम रहे वहाँ भी जीते, और जहाँ भागलपुर कभी दंगा हुआ हिंदू मुस्लिम, जहाँ 85% हिंदू 15% मुस्लिम, जहाँ दंगा हुआ, जहाँ कांग्रेस के दौर में मारकर गोभी की खेती की गई, वहाँ मैंने मोहब्बत का फूल खिला कर दिखाया। 14 महीने में 36,000 करोड़ जी SIP भी का दे रहे हैं जी, 36,000 करोड़ जी। मतलब मोटा मोटी हर महीने में 2000 करोड़ से अधिक लेबर। अगर इसमें जो ज्यादा पार्ट है वो इथेनॉल का है। इथेनॉल में जैसे अगर कोटा आज हमें खुला कोटा मिल जाए तो कितना फायदा होगा। आज मेरे पास सबा जफर आए, हमारे पुराना क्षेत्र, जब हम किशनगंज से MP थे, वहाँ से विधायक थे अमौर से। उन्होंने कहा किसान आपसे बड़ा खुश है। मैंने कहा भाई कृषि मंत्री हैं,
अमरिंदर बाबू, जी तो किसान उनसे खुश रहे, हमसे क्यों है? उन्होंने कहा मक्के का दाम पहले 800, 900, 1100 मिलता था, एमएसपी प्राइस से नीचे मिलता था। आपने जैसे इथेनॉल प्लांट शुरू किया है, किसानों को मक्के का दाम मिलने लगा। तो मक्का जो हम खाते नहीं थे, जी जी, बाहर भेज देते थे, बाहर भेजते थे, हाँ। आज वो मक्के की कीमत मिल रही है, चावल की खुदी की कीमत मिल रही है। आज किसान खुश है। फूड प्रोसेसिंग में अभी अडानी ग्रुप ने कहा कि मेगा फूड पार्क में इन्वेस्ट करेंगे। उन्होंने अनाउंस किया कि हम लॉजिस्टिक में, गौतम अदानी बिहार में मेगा फूड पार्क में आ रहे हैं। हाँ, और लॉजिस्टिक में भी आ रहे हैं। लॉजिस्टिक और अभी भी उन्होंने जो शैलो बनाया है करीब 3000 करोड़ का, उनका इन्वेस्टमेंट पहले से भी। शाहनवाज जी, आज कह रहे थे आप अभी आने के पहले कि आप जब सुबह से जगे हैं और मेरे पास करीब 3 बजे आए थे कि 500 करोड़ रुपया आपने कमाया है। सही बात है। कहाँ से 500 करोड़ रुपया कमा लिया? मैंने नहीं कमाया, मतलब हमारे मतलब बिहार के लिए। मैं मतलब बिहार। हाँ, मतलब जो बात हुई कि आप बिहार आज एक बड़ी फैक्ट्री के जो मालिक हैं, हाँ उनके बहुत होर्डिंग लगे हुए थे। जी, मैंने कहा ये होर्डिंग बहुत लगाता है। हाँ तो मैंने उनको फ़ोन किया हाँ कि महाराज आपके बड़े अच्छे होर्डिंग लगे हैं, कहाँ के हैं? तो बोले हम गुजरात के हैं। जी, तो हमने कहा माल तो यहीं बेच रहे हैं, हाँ अब जहाँ से बना के भेज रहे हैं बड़ा किराया लगता होगा, बड़ा महंगा बेच रहे होंगे। जी, तो हमने कहा सिर्फ बेचिए नहीं, बनाइए भी बिहार में, हमको गोडाउन मत बनाइए, जी, यहाँ आइए, यहाँ बनाइए, मेक इन बिहार बढ़ाइए। तो हम मेक इन, जैसे नरेंद्र मोदी जी ने मेक इन इंडिया को प्रमोट किया, आप मेक इन बिहार में हम बना- मेक इन बिहार नीतीश कुमार जी के आशीर्वाद से उसको आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। और हमने एक चीज़ और तय किया, हमने बात किया है सीएम साहब से जी। कि जो परचेज पॉलिसी है, हाँ, जो लोग जो चिंता करते हैं, जो ऐसे मध्य प्रदेश ने किया जी। कि अगर आप मध्य प्रदेश में बनाएंगे तो आपको सरकार में प्राथमिकता मिलेगी। आप टीएमटी वालों को दे दीजिए, देखिए बिहार में आपकी हम तो यही कह रहे हैं जी। कि अगर सरिया आईएसआई मार्क है तो हम रायपुर का बनाया हुआ सरिया क्यों क्यों यूज खरीदे? बिल्कुल तो परचेज पॉलिसी के लिए भी हमने बातचीत की। जी। हमारा विभाग थोड़ा छोटा है, लेकिन हमारी सोच जो है, शाहनवाज हुसैन का दिल बड़ा है। नहीं, हमने एक चीज़ कहा है, बिहार का दिल। जी, हमने कहा हम समुंदर के दूर सही, हाँ हाँ लेकिन हिमालय के नज़दीक हम हैं। जी, हमारा इरादा बिहारियों का हिमालय से ऊंचा है। बिल्कुल। जब एक बार बिहारी तय कर लेता है तो पैदल भी चेन्नई से चला आता है बिहार। ये बिहारी का जज्बा है। नहीं, आपने बताया कि कल ही आप मुजफ्फरपुर गए थे, बिहार के एंटरप्रेन्योर को आप कैसे प्रमोट कर रहे हैं कि वहाँ आपको एक संगम अलमीरा वाले में। हाँ। और आज से आप बता रहे थे कोई संजय जी, हाँ। कि आज से 10 साल पहले गुमटी पर कैसेट बेचते कैसेट बेचते थे, और उन्होंने आज एक नई कहानी 50 करोड़ की कहानी और लिखी आप है। देखिए लाइव सिटी को जरूर उसको कवर करना चाहिए। जी। मैं कल गया, मुझे सुरेश शर्मा जी का फोन आया जी। कि शाहनवाज जी एक फैक्ट्री का उद्घाटन कराना है। उन्होंने कहा महाराज आप मंत्री रहे, आप खुद ही कर लीजिए, आपके जिले में रामसूरत जी हैं, वीना देवी जी हैं। बोले सब आएंगे लेकिन उद्योग का उद्घाटन उद्योग मंत्री करेंगे। हम गए वहाँ, रामसूरत जी भी थे, वो धागा लगा था तो टूट नहीं रहा था, तो मैंने रामसूरत जी से कहा जरा तोड़िए आप, तो उन्होंने तोड़ दिया। पहलवान जो वायरल हो रहा जी, है जी, जी। कि भाई हम खड़े थे, उन्होंने तोड़ा, मेरे कहने पे ही तोड़ा। मतलब बिहार के हाँ, एंटरप्रेन्योर जो हैं तो उनको भी आप प्रमोट वहाँ पे जाके देखा मैंने, वो आदमी अपने गांव में उद्योग, जी, गांव में संगम का बहुत अच्छा अलमीरा बना रहे हैं। मतलब गोदरेज को टक्कर दे रहे हैं। हाँ, टाटा की शीट ही यूज करते हैं। टाटा का सीट। हाँ, जी, और फिर प्लास्टिक की फैक्ट्री बनाई जिसका उद्घाटन किया। तो मैं उनके घर भी जाकर, और लुक ऐसा था जी, जो लाइव सिटी में आपका लुक है ऑफिस का, इससे अच्छा लुक था इससे अच्छा लोग। जी। और गांव के अंदर अब वो एक गरीब आदमी आज 50 करोड़ की सामान बना रहा है। बिहार मतलब झारखंड में समझते हैं संगम कि बस अलमीरा बिहार वाले को बिल्कुल लैंडिंग करा देने की जरूरत है, तो मैंने उससे पूछा कि मुझे क्यों बुलाया। टेक ऑफ कर लेगा। हाँ, मैंने लैंडिंग के लिए तो देखिए लॉ एंड ऑर्डर चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। हाँ, आप तो कलकत्ता हाँ, गए थे, आप कोलकाता में उन लोगों से मिले होंगे, क्योंकि मुझे याद है 1990 से 2005 तक मैं मूल रूप से क्राइम रिपोर्टर था, कि जो लोग बिहार छोड़कर भाग रहे थे उनमें से सबसे बड़े जो लोग थे वो कोलकाता ही जा रहे थे। कोलकाता में वे लोग भी मिले होंगे, क्या समझा रहे हैं? मैंने कहा जो बिहार के लोग हैं, जी अनिल अग्रवाल यहीं के, जी, डनलप वाले जो रुइया हैं वो भी यहीं के। हाँ, तो अच्छा, मैंने रुइया भी यहीं के हैं? यहीं के हैं। अच्छा मैं उनको भी पकड़ा मैंने। अच्छा, मैंने कहा जन्मभूमि का कर्ज उतारिए। सुबह से पकड़ने भी हाँ, लगे रहते हैं। और इसलिए मैंने उनसे कहा, पहले क्रिमिनल पकड़ते थे, जी, अब हम वो उनके डर से भागते थे, हाँ। अब मेरे प्यार में वो सब लौट के आ रहे हैं। लौट के तो मैंने कहा जो बिहारी हैं फार्मास्यूटिकल में, संपदा बाबू की फैमिली,
हाँ, कि एलकम महल की फैमिली, हाँ, कुमार साहब की फैमिली, कितने लोग हैं। जी, मैंने उन सब से कहा है अब तो लौट के आइए बिहार में। अब तो लौट के आओ। हाँ, अब तो लौट के आइए बिहार जी, में, जी। क्योंकि अब जो जिस डर से वो गए थे वो डर नहीं है। आओ चले नीतीश कुमार जी का एक सुशासन है। जी। छोटी मोटी घटना तो होती नहीं, है, वो तो देखिए, कोई हाँ, 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 कहीं इश्क मोहब्बत की वजह से, कहीं जमीन विवाद की वजह से, कहीं अन्य वजह से, जी। तो हर जगह वैसा क्राइम है। लेकिन बिहार में एक अपॉर्चुनिटी है, जो मैं लोगों को कह रहा हूँ कि बिहार में स्ट्रेटजिक लोकेशन बहुत अच्छा है। आप देखिए, नेपाल बगल में है, ईस्टर्न यूपी बगल में है, नॉर्थ बंगाल, जी, सिलीगुड़ी बिल्कुल, नीतीश दादा से नज़दीक है, ममता दीदी से दूर है, हाँ, सही बात, क्योंकि बॉर्डर हमारा है। जी, तो बड़ी तादाद में लोग आ रहे हैं। हम लेदर पार्क किशनगंज में बनाना चाह रहे हैं, अच्छा, क्योंकि वहाँ पर पंजीपारा में लेदर का बहुत बड़ा हब है, वो करना चाह रहे हैं। हम सुपौल के अंदर, कोसी के अंदर, हम वहाँ रोशनी ले जाएंगे जहाँ अंधेरा रहा है। हम उन जगह को उपेक्षा नहीं करेंगे। बिहटा में भी, फतुआ में भी, हाजीपुर के अंदर भी, मुजफ्फरपुर के अंदर भी जहाँ उद्योग लगेगा, गया के अंदर भी, भागलपुर के अंदर भी, वो जमुई के अंदर भी, और हम उसके जगह कोसी को भी और मिथिला को भी नहीं छोड़ सकते। सही बात, मिथिला ने तो हमारी सरकार बना दी, जी, 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 तो उसकी उपेक्षा कैसे करेंगे। तो जो ज़मीन मिली है वो सब जगह मिली है। जी, तो अभी जब हम पेप्सी के प्लांट के उद्घाटन में गए तो माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने रवि जयपुरिया जी ने कहा कि हमारे 40 ऐसी फैक्ट्रियाँ हैं, सबसे बड़ी यहाँ बनाई, ईस्टर्न इंडिया का सबसे बड़ा प्लांट। तो हम उन्होंने कहा कि हम चीनी भी चाहिए, तो हमने कहा लगा लीजिए चीनी मिल यहाँ। अब हम उनको ऐसे, अच्छा, आप बंद चीनी मिलों और जो बंद बड़ी फैक्ट्रियां हैं उनके लिए भी कुछ आप हाँ, तो बंद, देखिए जो चीनी मिल बंद हो गई, जी, अब वो तो ऐसे नहीं कि पंपिंग सेट है जो ओवर ऑयलिंग करके करके चालू नहीं होगा, चला सकते हैं। पूरा यूनिट ही नया लगेगा। तो गन्ना मंत्री, उद्योग मंत्री तो अपने प्रमोद जी हैं, वो भी मेहनत कर रहे हैं। लेकिन मैंने वरुण बेवरेज से कहा कि एक चीनी मिल लगा दीजिए, जी, तो वो उनसे बातचीत चल रही। हमने कहा कि आइसक्रीम, अमित शाह जी से जब हम मिले थे तो अमित शाह जी ने हमसे कहा, गृह मंत्री जी ने, कि उससे कहो कि एक आइसक्रीम का भी यूनिट लगाएगा। अच्छा, अमित शाह जी ने कहा, हाँ, तो मैंने मुख्यमंत्री जी के सामने रवि जयपुरिया जी को ने कहा कि आइसक्रीम भी लगाएंगे। मैंने कहा ऐसा मत कहिए, ये तो आपने अमित शाह जी को वचन दिया, सीएम साहब के सामने नया वचन दीजिए। अच्छा, तो उन्होंने कहा अच्छा चीनी मिल भी लगाएंगे। चलिए, तो मैं उनको भी पकड़े हुआ हूँ। इस तरह JSW, सज्जन जिंदल, जी, जब कोरोना काल था, कोई उद्योगपति ने बिहार को कंसेंट्रेटर भेजा तो JSW ने भेजा, बिल्कुल, और JSW का बहुत बोर्ड लगा हुआ था। मैंने एक दिन फोटो खींची और मैंने सज्जन जिंदल साहब को भेजा, हमारे दोस्त हैं, हमने कहा बोर्ड बहुत लगा है, बिहारी पेंट भी खरीदेंगे, लेकिन अगर मेक इन बिहार कर दीजिए। तो उन्होंने वचन दे दिया कि हम बिहार के अंदर JSW पेंट लगाएंगे, ये हमारे कहने से दिया। अच्छा, और हमने तो उनकी जो पेंट का नाम कुछ और था, तो मैंने उनसे कहा भाई साहब इसका नाम JSW पेंट रखिए। मेरे कहने पे उन्होंने पेंट का नाम भी JSW पेंट कर दिया, जी, जी, जबकि हमने फ्री में सलाह दी वो थी। फैक्ट्री कहाँ लग रही है? वो सुपौल के इलाके में, सुपौल में। हाँ, पहले उन्होंने इथेनॉल के लिए लिया था, जी, जी, तो उन्होंने, उनको जगह वही पसंद आई थी, इसलिए नहीं कि मेरा घर है। जी, जी, तो मेरे लिए तो बिहार के चप्पे चप्पे के जो लोग हैं, मैं तो जब जाता हूँ गाड़ी में ज्ञानेश्वर जी, जी, शीशा नीचे करता हूँ, नौजवानों की आंखों में देखता हूँ, एक उम्मीद दिखती है। वो कहते हैं शाहनवाज भाई आप उद्योग लगाते रहिए, हम सब की दुआएं आपके साथ। बिल्कुल, तो जो नौजवान है, जो निराश हुआ था, इसलिए मैंने असेंबली में कहा था, लिखी है जो स्याही से वो तहरीर बदलेंगे, हम अपने बिहार के हर शख्स की तकदीर बदलेंगे, गली कूचे दरो दीवार बाशिंदे यही होंगे, लेकिन चेहरे से मायूसी की तस्वीर बदलेंगे। चलिए, ये क्या- चेहरे पे मायूसी नहीं आने देना है, जी, बिहार को आगे ले जाना है। और ये सरकार स्टेबल है, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ये सरकार 2025 तक चलेगी, और 2025 से पहले 24 के लोकसभा के चुनाव के पहले ही हम उद्योग के जाल को बिछा देना चाहते हैं, क्योंकि बिहार ने नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए 40 में 39 सीट दिया है। देखिए क्या बात कही शाहनवाज हुसैन साहब ने। आप समझ रहे हैं, बिहार का उद्योग मंत्री, जिन्हें मैं कह रहा था आज की तारीख में बिहार के सबसे बड़े भिखारी बने हुए हैं, और बिहार के लिए, ताकि बिहार अमीर हो, बिहार में उद्योगों का जाल बिछे, बिहार में रोजगार का सृजन हो। और आप देख ही रहे हैं, सुबह 7 बजे से उठते हैं रात के 12 बजे तक। आज तारीख है 14 मई 2022। जब दिन के 3 बजे मेरे पास आए थे, उसके पहले 500 करोड़ रुपया कमा चुके थे।
और इसके साथ 10,000 एकड़ जमीन की व्यवस्था कर दी है। अब उद्योगपतियों को जमीन की कमी नहीं होगी और सबसे बड़ी इंडस्ट्री बिहार में टीएमटी, जो सरिया छड़ वाले परेशान रहते हैं, परचेज पॉलिसी भी बदलने की दिशा में शाहनवाज हुसैन लगातार प्रयासरत हैं और यदि ये पॉलिसी बदल गई तो समझ लीजिए बिहार का कायाकल्प होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको शाहनवाज जी, आप आए लाइव सीरीज की स्टूडियो में। बिहार की तस्वीर आप बदलिए, बिहार की तकदीर आप बदलिए। जब बिहार बदलेगा हम और आप साथ साथ आगे बढ़ेंगे, क्योंकि बिहार जगेगा देश बढ़ेगा। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखते रहिए लाइव सीरीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सीरीज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक के पेज के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।